अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ऑफ़र लेटर कैसे चेक किया जाता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑफ़र लेटर ओरिजिनल है या फेक है। उससे पहले बता दूं कि ऑफ़र लेटर होती क्या चीज़ है। ऑफ़र लेटर एक कंट्रैक्ट पेपर होता है, एक कंट्रैक्ट होता है आपके और कंपनी के दरमियान में, एक मुआहिदा जिसे कहते हैं वो कंट्रैक्ट होता है। उसमें आपको बताया जाता है कि कंपनी आपको इतनी सैलरी देगी, इतनी बेसिक सैलरी होगी, इंसेंटिव्स वगैरह आपको दीगर मराहत जो हैं वो ये दी जाएंगी, आपके कितने डे ऑफ होंगे महीने में, यानी छुट्टी कितने दिन होगी, आपको मेडिकल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा या नहीं। जो जो फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देती है उन सब फैसिलिटीज़ के बारे में उस ऑफ़र लेटर में लिखा होता है और एक कंट्रैक्ट होता है जिसको आप पढ़ने के बाद साइन करके कंपनी को रिटर्न करते हैं। उसकी एक कॉपी आपके पास भी होती है और एक कंपनी के पास भी होती है। ये क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि अगर आप इन फ्यूचर चेक करते हैं कि आपका और कंपनी का कोई माहिदा हुआ है, कंट्रैक्ट हुआ है, उसके मुताबिक आपको सैलरी नहीं मिल रही, कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर में सैलरी बताई है 1500 दिरहम, 2000 दिरहम या $1000, जो भी आप कह लें, और एट द एंड कंपनी जो है वो कम सैलरी दे रही है, आपके कंट्रैक्ट के मुताबिक सैलरी नहीं दे रही, तो वो ऑफ़र लेटर उस टाइम काम आता है जब आप कंपनी के ख़िलाफ़ केस करते हैं किसी भी लेबर कोर्ट में, और जाके आप बताते हैं कि मेरा और कंपनी के दरमियान जो कंट्रैक्ट हुआ था वो ये हुआ था, पर कंपनी जो है वो मुझे ये सैलरी दे रही है। उस टाइम पे ऑफ़र लेटर बहुत काम आता है। इसलिए ये ऑफ़र लेटर दिया जाता है उससे पहले, जॉब स्टार्ट करने से पहले, ताकि एम्प्लॉय और कंपनी के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑफ़र लेटर को चेक कैसे कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले, जो ऑफ़र लेटर ओरिजिनल असली ऑफ़र लेटर होता है उसमें लैंडलाइन नंबर लिखा होता है कंपनी का, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का जो है वो लैंडलाइन नंबर लिखा होता है। उसमें आपको बताया जाता है जी, आपको अगर लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है तो उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बता भी सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं कि ये ऑफ़र लेटर असली है या नकली है। आप कंपनी के ऑफिस में कॉल करें और उनसे पूछें कि ये मैंने इस कंपनी के लिए अप्लाई किया है, क्या ये सेम कंपनी है या कोई और कंपनी है। याद रखें, अगर आपके ऑफ़र लेटर में लैंडलाइन नंबर के अलावा मोबाइल नंबर लिखा है तो समझ लेना कि वो ऑफ़र लेटर असली नहीं है, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि ये ऑफ़र लेटर फेक है, क्योंकि एक ऑफिशियल ऑफ़र लेटर जो होता है उसमें हमेशा मोबाइल नंबर नहीं लिखा होता, लैंडलाइन नंबर लिखा होता है। दूसरी चीज़ ये कि जेनरिक ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। जेनरिक ईमेल एड्रेस क्या होता है? वो एक ऐसा ईमेल होता है जो आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी आम बंदा अपने मोबाइल की यूजेज के लिए, जीमेल अकाउंट यूज़ करने के लिए वो ईमेल बना सकता है। तो वो जेनरिक ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, जैसे मेरा नाम फरहान अब्बासी है तो मैं कहूँगा जी फरहान अब्बासी @gmail.com, ये जेनरिक ईमेल एड्रेस है, या फरहान अब्बासी @yahoo.com या @hotmail.com। ये जो है ऑफिशियल कंपनियों के ऐसे ईमेल नहीं होते हैं, कंपनी के ईमेल होते हैं। जैसे कि अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो उसकी ईमेल एड्रेस होगी, मेरी ईमेल एड्रेस होगी, अगर मैं एचआर का बंदा हूं तो फरहान अब्बासी कोई भी कंपनी का नाम होगा, मैं ट्रांसगार्ड, वर्ल्ड सिक्योरिटी या एमरल, कोई भी हो, फरहान अब्बासी @ट्रांसगार्ड .ae मतलब अरब एमरेट्स, ये ऑफिशियल जो है वो ईमेल एड्रेस होता है। तो हमेशा आप याद रखना कि जेनरिक ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल ईमेल होना चाहिए उस ऑफर लेटर में। अगर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपका चांसेस होते हैं कि ये ऑफर लेटर जो है वो फेक हो सकता है। उसके बाद जो है वो कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए आपके ऑफर लेटर में। अगर आपको ऑफर लेटर कोई एजेंसी देती है या कंपनी देती है तो उसमें एक स्टैंप लगी होनी चाहिए जो कंपनी की स्टैंप हो। जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उस कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की स्टैंप नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, ऑफिशियल जो ओरिजिनल ऑफर लेटर होता है उसमें एचआर के सिग्नेचर भी होते हैं ऑफर लेटर के ऊपर। तो किसी भी ऑफर लेटर में अगर कंपनी की स्टैंप नहीं है या एचआर के सिग्नेचर नहीं है तो समझ लेना कि चांसेस हैं ये आपका जो ऑफर लेटर है वो फेक है। क्योंकि जो एजेंसीज के ज़रिए जो लोग अप्लाई करते हैं, तो आप एक बात याद रखें कि एजेंसी आपको ऑफर लेटर इशू नहीं कर सकती। जो एजेंसियां आपको ऑफर लेटर देती हैं वो देती हैं कंपनी की रिक्वेस्ट पे। एजेंसी अगर आपको ऑफर लेटर देती है तो वो ऑफर लेटर होगा कंपनी के लेटर पैड पे, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है उसी के लेटर पैड पे ये ऑफर लेटर इशू होता है। बाज़ औक़ात कंपनियां ये कहती हैं एजेंसियों के कि आप ही सिग्नेचर उसके लेके वापस हमें सेंड करते हैं, पर यह है कि उस ऑफ़र लेटर में आपने
ज़रूर ये चेक करना। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं। उनको ये बता रहा हूँ कि जो एजेंसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो चेक करना है कि वो जो ऑफ़र लेटर एजेंसी ने आपको दिया है, उसमें कंपनी के लेटर पैड पे जो ऑफ़र लेटर बना हो, कंपनी की स्टैम्प हो, जिस कंपनी के लिए अपना आपने अप्लाई किया है, उसी का मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर लिखा हो, उसी की ईमेल एड्रेस हो और उसी के एचआर के सिग्नेचर हों। अगर आपको जो ऑफ़र लेटर दिया गया है वो एजेंसी के नाम पे है, यानी जिस एजेंसी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस एजेंसी के नाम पे आपको अगर ऑफ़र लेटर दिया गया है, तो वो ऑफ़र लेटर असली नहीं हो सकता, वो फ़ेक हो सकता है। उसके अलावा जी, जो नकली में जो ऑफ़र लेटर होता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एचआर वाले हमेशा याद रखें जब भी कोई ऑफ़र लेटर बनाते हैं तो उसको इश्यू करने से पहले 3-4 बार लाज़िम चेक करते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर के लिए उनके पास और आपके पास एक प्रूफ होता है, इसलिए वो नहीं चाहते कभी भी कि उसमें कोई मिस्टेक हो।